से पहले पढ़े थे प्रकाश का अपवर्तन, तुम लोग भी पढ़ा है ना? प्रकाश का अपवर्तन नहीं पढ़ा है? तो यहाँ पर है दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन का नियम होता है, अपवर्तन होता कैसे है। तो प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अच्छा, एक ही तल में तुम लोग नहीं समझता होगा बढ़िया से। देखो, जैसे लाइट जानता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो मान लिया जाए ये एक तल हो गया, ये दूसरा तल हो गया, और इधर जो बचा बाकी सब तीसरा तल मान लेते हैं। यहाँ पर तीन तल हो गया, तो तल कहते हैं किसको? ये हो गया तल। यदि प्रकाश की किरण को ये बीच वाला तल से होकर के भेजेंगे ना, सटल है तैयो फिर भी, तो इसी तल होकर के जाएगा, और अभिलंब भी इसी तल में डालेंगे, तो इसको बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। परावर्तन का भी पहला नियम यही तरीका का है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, मतलब यही जो है ना, यह है अभिलंब 90 डिग्री के साथ ही डाला हुआ है। यह है अभिलंब, ये है यहाँ पर अक्ष, यहाँ आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम है, दूसरा नियम को बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है? प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, अगर लाल रंग का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो लाले रंग, अगर काला रंग का बात कर रहे हैं तो काले, या जो रंग बैगनी आसमानी जो रंग ले रहे हैं वही, किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण का जया, माने कि साइन के साथ, साइन को बोलते हैं जया, तथा अपवर्तन कोण का जया का अनुपात किन्हीं दो निश्चित माध्यम के लिए स्थिर होता है, माने निश्चित होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। यानी कि साइन के साथ आई वाला एंगल, ये एंगल आई, तथा साइन के साथ आर का एंगल, ये वाला एंगल, दोनों का अनुपात किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के लिए स्थिरांक होता है, माने कि निश्चित ही होता है। इसे स्नेल का नियम यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। अच्छा, इसी स्थिरांक को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माने कि सापेक्षित अपवर्तनांक, यानी कि अपवर्तनांक को पहले माध्यम के अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को गणित में कैसे लिखते हैं? ऐसे, जैसे ये म्यू हो गया, ये हो गया एयर की अपेक्षा वाटर में, ए माने एयर, डब्ल्यू माने वाटर, माने कि सापेक्षित अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? हवा की अपेक्षा पानी में, यानी कि हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक ऐसे लिखेंगे। तो यदि ऐसे लिखेंगे कि म्यू, यहाँ लिखे डब्ल्यू, यहाँ लिखे जी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पानी की अपेक्षा ग्लास माने कांच में अपवर्तनांक। ये हो गया गणित का बात, ठीक। और ये निश्चित रहता है हमेशा किसी विशेष माध्यम और विशेष रंग के लिए, इसे बोलते हैं कि सापेक्षित अपवर्तनांक। और यहाँ पर ये जो नियम है, आपतन कोण, अपवर्तन कोण का साइन के साथ अनुपात निश्चित होता है। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।